Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, it's our last part of your chapter number 7 experiments with water. तो हमारे सिर्फ 2 पेजेस लेफ्ट हैं 65 एंड 66, उनको जल्दी से कवर अप करते हैं. So let's come to पेज नंबर 65 and make sure to subscribe the channel and press the bell icon also. तो देखो कल हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो पानी में डिजोल्व करती हैं एंड कौन सी नहीं करती. तो जब हामिद और आयशा कर रहे थे चीनी को डिज़ोल्व कर रहे थे, हमने उसको 2 मेथड बताए थे कि या तो वो उस मिक्सचर को स्ट्रेट कर ले या फिर उसको बॉयल कर ले. तो ये एक्सपेरिमेंट्स करते करते आयशा और हामिद की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया उनका. तो आयशा क्या कह रही है, आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट द ऑयल डिजोल्व इन द वाटर. आयशा कहती जैसे हमने चीनी को मिक्स किया स्टीरिंग करने से जो ऑयल है वो भी मिक्स हो जाएगा. हामिद डिड नॉट एग्री. हामिद कहता है ऐसा नहीं होता क्योंकि जो ऑयल है वो नॉन डिजोल्वेबल है और वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर. He said, look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water. तो वो क्या करते हैं, उसको लगातार स्टीर करते रहते हैं. स्टीर करने के बाद देखो इस तरह से स्टीर करने के बाद जो टाइनी बहुत छोटे छोटे येलो ड्रॉप्स हैं वो अभी भी पानी के बीच में उसको दिखते हैं. आयशा सेड्स लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी. तो आयशा कहती है अभी मैंने स्टीर करके इसको रख दिया, थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि ये मिक्स हुआ या नहीं. तो आपको क्या लगता है कि वो ऑयल मिक्स होगा या नहीं, तो आपको बताना है. तो देखो जो वो ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा. आई थिंक द ऑयल डिड नॉट डिजोल्व इन द वाटर. एंड में क्या होगा अगर आप उसको 10 मिनट के लिए रख दो कि जो ऑयल है वो दोबारा फ्लोट करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो ऑयल है वो नॉन डिजोल्वेबल एंड इट ऑलवेज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. रेसिंग ड्रॉप्स. अभी देखो आयशा अपने टिफिन बॉक्स पे कुछ रेसिंग ड्रॉप्स के साथ एक्टिविटी कर रही है. क्या है एग्जैक्ट देखते हैं. आयशा पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन अ लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स. मतलब लिड होता है ढक्कन पे. ठीक है, उसने क्या किया 2-3 ड्रॉप्स लगा ली ऑयल के अपने टिफिन बॉक्स पे. नाउ शी पुट 2 drops ऑफ वाटर एंड 2 drops ऑफ शुगर सोल्यूशन. तो उसने क्या किया 2 ड्रॉप्स पानी की डाल दी और 2 ड्रॉप शुगर सोल्यूशन की डाल दी. तो देखो पानी वाले से बहुत पतला हो जाएगा, शुगर वाले से वो थिक हो जाएगा. शी टिल्टेड द लिड. टिल्टेड मतलब उसने टेढ़ा कर लिया उसको, लिड को, ढक्कन को, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. उसने देखा कि जो कुछ ड्रॉप्स है फटाफट नीचे आने लग गई, स्लाइड करने लगी, बट कुछ अभी भी ऊपर है. तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो ड्रॉप है वो जल्दी स्लाइड कर गई. देखो द ड्रॉप ऑफ वाटर वेंट अहेड स्लाइड फास्टर. जिसमें उसने पानी डाला था, हमने देखा ना पानी और चीनी डाली, एक पे उसने पानी के ड्रॉप डाले एक में चीनी. तो जिसपे उसने पानी वाला मिक्सचर डाला था वो जल्दी फ्लो कर गया बिकॉज जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं हुआ और वो जल्दी से स्लाइड कर गया. बट जो जिस पे उसने शुगर सिरप लगाया था वो भी स्टिक कर रहा है वहीं पे, वो अभी इतना ज़्यादा फ्लो नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा थिक हो गया है. तो इसी तरह जो आयशा थी उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की. वेयर डिड द वाटर गो. अब वाटर एग्जैक्टली जाता कहाँ है. देखो आयशा की जो मदर है वो टी बना रही है, चाय बना रही है. अभी चाय में उन्होंने पानी डाला है ना, हम चाय पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं. तो आयशा सोच रही है कि जो इसमें वो पानी था वो कहाँ गया. तो जल्दी से देखते हैं. वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी. आयशा की मदर ने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया ताकि वो चाय बना सके. शी गॉट बिजी विद सम थिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट. तो उसकी मम्मा थोड़ा बिजी हो गई किसी और काम में. जो पानी उन्होंने बॉईल करने के लिए स्टोव पे रखा था वो भूल गई. और थोड़ी देर बाद जब उनको याद आया उन्होंने देखा कि बहुत कम पानी है वो पैन में रह गया है. तो अभी आयशा सोच रही है कि वेयर डिड द वाटर गो, कि जो पानी मम्मा ने बॉईल करने के लिए रखा था वो पानी गया कहाँ, कहाँ गायब हो गया. तो देखो थिंक वेयर डिड द वाटर गो एक सिंपल सा ही है. देखो जैसे अब आप एक पैन में पानी बॉईल करते हो तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वो वेपर की फॉर्म में एयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो इसी वजह से जो पानी की क्वांटिटी थी जो उसके मदर बॉईल कर रही थी वो कम हो गई थी. द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न्ड इनटू वेपर्स बिकॉज नीचे से देखो स्टोव ऑन था, वो नीचे से गर्म हो रहा था जिसकी वजह से जो पानी है वो बॉईल करके इवेपोरेट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगोज जेली इन द सन. देखो हमने मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर किया था, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने आम पापड़ बनाने के लिए चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू ने जो जेली थी आम पापड़ था उसको धूप में सुखाया था. वो क्यों सुखाया था, एक ही रीज़न से सुखाया था कि जितना भी उसमें वाटर का
पार्टिकल है, जितना भी उसमें पानी की क्वांटिटी है वो इवेपोरेट हो जाए, क्योंकि धूप में भी देखो गर्मी होती है, उसकी वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो उनका आम पक पड़ा है वो खराब नहीं होता। एट योर हाउस वट थिंग्स आर मेड ड्राइंग इन द सन, आपके घर में क्या कुछ जो है वो धूप में सुखा के फिर यूज़ किया जाता है। देखो फॉलोइंग आइटम्स आर यूज्ड इन माय हाउस बाय ड्राइंग इन द सन, दैट आर पोटैटो चिप्स। अगर आपके मम्मा ने कभी पोटैटो चिप्स घर पे बनाए होंगे तो आपने देखा होगा जो पोटैटो है उसको पील करके छोटा छोटा काट के उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि जितना भी वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। पापड़, पिकल्स एंड बड़ियाँ। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, डंडी मार्च। तो एक डंडी मार्च है जो हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, ये एक सॉल्ट से रिलेटेड है। रीड करते हैं क्या है, ये एक इंसिडेंट है 1930 का। सो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ये इंसिडेंट हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक लॉ बना दिया था कि जो लोग हैं वो अपना खुद का सॉल्ट नहीं बना सकते। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया था कि अगर आपको सॉल्ट यूज़ करना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अभी आप ट्रैवल टैक्स देते हो, अपना टोल टैक्स देते हो, है ना, इनकम टैक्स देते हो, वैसे उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, मतलब वो अपने घर के कामों के लिए भी सॉल्ट नहीं बना सकते थे। सो हाउ कैन एनीबॉडी लिव विदाउट सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट के बिना कोई भी नहीं रह सकता, बिकॉज जो हमारी बॉडी है उसको सॉल्ट की थोड़ी बहुत क्वांटिटी चाहिए होती है। सो गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वट नेचर हैज़ गिवन। तो गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट तो हमें नेचर ने दिया है, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसे कोई लॉ क्यों बना सकता है जो हमें सॉल्ट बनाने से रोक रहा है। सो गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग हैं। वेंट ऑन ए यात्रा, यात्रा के होती है लॉन्ग वॉक, मतलब जो पैदल चल के यात्रा करते हैं। फ्रॉम अहमदाबाद टू द डंडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की जिस यात्रा को नेम दिया गया डंडी मार्च। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स dug in a sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dry, the salt remain on the ground. तो देखो सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, ये क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े शैलो बेड डग कर लेते हैं, मतलब खोद लेते हैं। लाइक हम देखते हैं ना खड्डे बने होते हैं बहुत छोटे छोटे शैलो से, मतलब बहुत डीप नहीं बनाना, बहुत शैलो शैलो बनाने हैं। ठीक है, तो उन खड्डों में क्या करते हैं, वो जो सी का पानी होता है वो रख देते हैं। अभी देखो हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस देखा, अगर धूप में वो पानी हम ऐसे ही रखेंगे खड्डों में तो वो जो पानी है वो इवेपोरेट कर जाएगा, बट जो सॉल्ट है वो उन खड्डों में रह जाता है और उस सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है बाद में और यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वी हैव लर्नड। हमने इस चैप्टर में पूरे में क्या सीखा। फर्स्ट वन इज यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वॉन्ट टू ड्राई इट क्विकली। आपने अपने हैंकी को वॉश किया और आपको है कि हम उसे जल्दी से सुखा लें। तो अभी देखो जो हैंकी आपने वॉश किया उसमें क्या है, वाटर। तो वाटर कंटेंट को जल्दी से कैसे सुखा सकते हैं, धूप में। तो हम वाटर कंटेंट को इवेपोरेट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ सन हीट। सो आई विल स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ द हैंकरचीफ। तो जितना भी स्क्वीज मतलब ऐसे निचोड़ लोगे जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया। देन आई विल स्प्रेड द हैंकरचीफ ऑन अ क्लॉथ लाइन। क्लॉथ लाइन होती है जिसके ऊपर आप कपड़े सुखाते हो, दिस वन इन द सन। तो सन में क्या होगा, जितना भी उसमें वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो आपके कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक अ टी। अभी चाय बनाने के लिए क्या क्या डालते हो आप, विच ऑफ दीज थिंग्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो देखो चाय बनाने के लिए हम मिल्क, टी लीव्स, शुगर एंड वाटर डालते हैं। सो फॉर मेकिंग टी आई पुट शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स इन वाटर। इसमें जो शुगर है एंड मिल्क डिजोल्व इन वाटर, बट जो मिल्क है वो कलर चेंज कर देगा और जो टी लीव्स है वो उसका कलर और भी चेंज कर देंगी। शुगर कलर नहीं चेंज करेगी बट जो मिल्क है वो कलर चेंज कर देगी। ओके, टी लीव्स मिक्स नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती, जिसकी वजह से हमें उनको स्टेन करना पड़ता है, छानना पड़ता है। लास्ट वन इज यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस लम्प ऑफ शुगर। मिश्री क्या होती है, वो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं चीनी के, है ना। सुजेस्ट सम वे टू डिजोल्व देम क्विकली। अभी देखो इतने बड़े बड़े टुकड़ों को पानी में डिजोल्व करना है तो आप या तो उसको सेम जैसे हमने हामिद को बताया था स्टीरिंग करो या
बॉइलिंग करो। बट जो चीनी होती है वो स्टीरिंग करने से जल्दी मिक्स हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। मिश्री को डिज़ोल्व करने के लिए हमें उसे बॉयल करना पड़ता है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रश द मिश्री इनटू पीसीज फाइन पाउडर, मतलब उसको क्रश कर लो, तोड़ लो छोटे छोटे टुकड़ों में। पुट इट इन द वाटर एंड स्टिल थ्रो ली, तो उसको पानी में डाल के बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिलाओ, मतलब चम्मच की हेल्प से उसको स्टीरिंग करो। अदरवाइज अगर स्टीरिंग नहीं करनी, यू कैन वार्म द मिक्सचर ऑन द फ्लेम। कौन सा मिक्सचर, मिश्री एंड वाटर का फ्लेम पे मिक्स कर लो, उसको गर्म कर लो, जिससे जो है आपका मिश्री है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। सो दिस वाज योर चैप्टर एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। बहुत इजी था, इसमें हमने बहुत सारे न्यू कंसेप्ट सीखे, सिंकिंग का, फ्लोटिंग का, कैसे इवेपोरेशन होती है, हम कपड़े कैसे ड्राई कर सकते हैं, एंड मैनी मोर, है ना। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।